किसी के भी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, विभागीय जांच में निकल जाएंगे ये। और समझ के दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है। आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो यही कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। इनकी आपत्ति ये थी कि जब मेरे को पोलिंग के दिन ही पता लग गया कि इससे ज्यादा मतपत्र अंदर नहीं है, तो फिर मतपत्र ज्यादा कैसे निकले? जी। और मशीनें हमारे पास कम थी तो जनपद और जिला पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती, उसमें क्या था? क्या कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के या उनके प्रतिनिधियों के? सर ये जो पूरी प्रोसेस अरे है आपसे जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए सेक्रेटरी साहब। हम भी वोट डालने जाते हैं, उस नंबर से आप हमारा वोट निकाल के देख सकते हैं उस नंबर का वोट किसने डाला है। कच्ची पर्ची जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने लिख के क्यों दे दिया 494 वोट गिरे? अगर आप अंदर गए वहां पर सील लगाने के लिए और आपने उसको जेब में रख लिया, लिख के दिया, तो बाहर निकल के तो कोई जांच नहीं होती ना। ये सब मत बताइए हमको। आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कितने इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 1000 लोगों को उसने खाना सर्व किया पेंट्री से लाकर या स्टेशन से लाकर, 999 लोग कुछ नहीं बोले, एक आदमी बोल रहा है, मतलब वो बेवकूफ है। बताइएगा ये क्या होता है, ये कच्ची पर्ची? आप आइएगा, आपका शुभ नाम क्या है? सर गुड आफ्टरनून सर, मैं अभिषेक सिंह हूँ सर। हाँ बताइए सिंह साहब। अभिषेक सिंह ना सर? हाँ बताइए सिंह साहब, ये कच्ची पर्ची क्या होता है? सर इसका कोई प्रावधान नहीं है तो ये कच्ची पर्ची क्यों उन्होंने लिखी? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है आपने? सर। इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित कर दी गई कब है कर सर। दी गई? सर अभी सर की गई सर, डेट में बता। किसी के भी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, विभागीय जांच में निकल जाएंगे ये। Why has he been placed under suspension? Sir, he has not been placed. When there is no provision for kachi parchi, and he himself admits that he had prepared a kachi parchi, then why he has not been placed under suspension? Why Sir, you are saving him? Sir, we are not saving him, sir. Then Sir, you place him, pass orders and then come. We'll take this matter at 4:15. Sir, Place him under suspension and then come. Sir. Otherwise, I'll have to record that your election commission is trying to aid a officer who has violated the provisions. और समझ के दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है। सर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो यही कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। सर कहाँ है आपकी वो जो है इलेक्शन बुक, उसमें क्या प्रावधान है? सर इलेक्शन बुक है सर, इसमें कच्ची पर्ची का कहीं कोई प्रावधान नहीं है सर। नहीं है तो उन्होंने कच्ची पर्ची बिगर उसके दी। कहाँ है आपकी चार्जशीट? उसमें क्या लिखा है आपने चार्जशीट में? एफिडेविट के साथ फाइल करी होगी ना आपने चार्जशीट? Charge sheet has not been filed. Why it has not been filed? Sir, we have issued show cause notices and then they He's saying that charge sheet has been filed. no. It has been my lord, latest my instructions were that we advised the state government, my lord, to initiate a departmental inquiry against them. So now the departmental inquiry has been initiated against these 3 employees. Bigger charge sheet की कैसे department inquiry Sir, initiate होती sir, है? the documents have been just recently supplied. Charge sheet file. Sir, this is something post filing of the affidavit. नहीं, we don't know record पर क्या उतना ही बताइएगा। Can I, my lord, can I just brief your lordships on some count, and we have to abide by it. My lord, my instructions and my advice to my officer as well as the commission was, बस मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। ये याचिका क्या है? जी सर, याचिका में जो मूल इनका एलिगेशन है वो ये है कि पोलिंग के दिनांक पर पोलिंग कंप्लीट होने के बाद एक स्टैट्यूटरी फॉर्म होता है। जी उस स्टैट्यूटरी फॉर्म की जगह हमको एक कच्ची पर्ची दे दी जाती है जी जिसमें ये कहा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मतपत्र हैं वो इतने हमें पोलिंग पार्टी को मिले और वो पोलिंग पार्टी को मिलने के उपरांत इतने यूज हुए और इतने वापस हो गए। जी उसमें जो फिगर आया है जी और जो काउंटिंग में फिगर आया है वो अलग है। वो अलग अलग है। हाँ नाउ माय लॉर्ड, इन दिस केस ही सेज इनके 2 फैक्ट्स थे। हमने एक तो ऑब्जेक्शन ये लिया था कि भाई जिस दिन काउंटिंग थी, जी काउंटिंग में धारा 80(5) का प्रावधान होता, उसमें कई फैसले माननीय न्यायालय ने दिए हैं। हाँ। रूल 80 सब रूल 5। हाँ। सर, रूल 80 सब रूल 5 ये कहता है कि काउंटिंग के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो देन एंड देयर वहां लॉन्च करना होगा। नहीं, ऑब्जेक्शन दूसरा है कि जब इनका दूसरा है पर्ची पर लिख आई एम कर कमिंग दिया सर, मैं वोट एक्स वोट कास्ट हुए तो उसके बाद में वो वोट बढ़ कैसे गए? सर, मैं इतना सा ऑब्जेक्शन है। My own- वो काउंटिंग के दिन कैसे उठाया जाएगा? काउंटिंग के Can I- दिन तो आपत्ति ये उठाई जाएगी कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी की जा रही है। मैं आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी में अपने सबमिशन जी, रख रहा हूं। जी। इफ योर लॉर्डशिप्स आर सैटिस्फाइड, अदरवाइज माय लॉर्ड वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, माय लॉर्ड, इमीडिएटली। जी सर, हमारा पहला ऑब्जेक्शन ये था कि भाई काउंटिंग के दौरान अगर आपके पास इस तरीके की कोई कच्ची पर्ची थी जी और आपको ये फिगर मालूम था कि इतने मत नहीं थे, जी ये ज्यादा मत निकल रहे हैं काउंटिंग में, जी।
तो पहला कर्तव्य यह है कि 80(5) के अंतर्गत आपको आपत्ति वहीं दर्ज करानी थी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनका ऑब्जेक्शन काउंटिंग प्रोसेस का नहीं था, जी मगर आपत्ति तो फिर भी दर्ज हो सकती थी। जी। इनकी आपत्ति ये थी कि जब मेरे को पोलिंग के दिन ही पता लग गया कि जी। इससे ज्यादा मतपत्र अंदर नहीं है, जी तो फिर मतपत्र ज्यादा कैसे निकले। जी इसको सर हम टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रावधान है। जी नंबर 1, जी जो मतदान हमारी पोलिंग दल जो होता है, जी मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2 एवं मतदान अधिकारी 3। जी ये मतदान अधिकारी 3 जो अधिकारी रहते हैं अपार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिसर, हाँ। ये उस दल का पार्ट रहते हैं जहां पे पोलिंग हो रही होती है। और 4 लोग रहते हैं। 4 होते हैं सर। जी इसमें सबसे पहले मैंने पूरा समझा, इसमें पहला प्रावधान यह है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास चिन्हित प्रति होती है। चिन्हित प्रति ये होती है सर कि अगर मैं वोटर हूं, मैं उसके अंदर जा रहा हूं पोलिंग बूथ में, तो सबसे पहले वो मेरा वेरीफाई करेंगे, हाँ ठीक मेरी लिस्ट में साइन करेंगे और टिक मारेंगे। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड्स, में काइंडली सी दिस इज एन इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के सरपंच का मामला है। इसमें आप लोग अभी आप वो मशीन नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं सर, पंचायत में हम नहीं कर मैनिपुलेशन पा कम रहे। हो जाएगा। नहीं, वो सर उसके मशीन क्यों नहीं मोडालिटीज यूज हैं, कर दिस रहे? इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड। मशीन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? सर इस बार पंचायत सरपंच और जनपद जिला पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराए गए थे और मशीनें हमारे पास कम थी, तो जनपद और जिला मशीनें पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती, उसमें क्या था? सर चलिए खैर, दैट इज नॉट द इशू। सर, हाँ सर मेरा सबमिशन ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जी उन्होंने ये कहा कि मेरी ये जो मैंने तैयार किया था, ये अपने कैलकुलेशन के लिए तैयार किया था। मैंने ऑथराइज्ड he is not authorized। मैं just complete sir, not only conduct of election but faith in the machinery is very important. And if your Matdan Adhikari, who is superior to polling officer number 1, 2 and 3, without collating the details, issues a पर्ची, whether बिल्कुल गलत है, legal बिल्कुल or गलत। illegal, if it was इसने इशू नहीं किया, यही मेरा एक आग्रह है। अच्छा कि इन्होंने अपने आप लिख लिया? नहीं, इफ द कोर्ट नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ सर। इफ योर लॉर्डशिप में नहीं, पहले बताइए तो इशू नहीं किया का मतलब क्या होता है? सर, उन्होंने मेरे को, जहां तक इनका इंस्ट्रक्शंस है, इन्होंने एक पर्ची तैयार करी। इन्होंने मतदान अधिकारी, वो पोलिंग ऑफिसर ने, हाँ पोलिंग ऑफिसर ने अपनी एक पर्ची कैलकुलेशन के हिसाब से तैयार करी। हाँ जो एग्जैक्ट थिंग है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर टू दिस कोर्ट। जी सर 50-50 की इनकी गड्डियां होती हैं। जी वो 50 मतपत्र की जो गड्डी होगी, या काउंटर फॉइल ना, वो काउंटर फॉइल 50 इन्होंने अपनी उसमें असेस नहीं करी थी। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किसको मिले नहीं, जितने डले थे हाँ डले वो सब एक ही फिगर आ रहा है। जी तो मैं हाइपोथेटिकल वो नहीं कर रहा हूं, बस एक बोनाफाइड अपना दिखाना चाह रहा हूं कि जनपद सदस्य का भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स वही आया है जो हमने फॉर्म 15 में दर्शाया है, जिला पंचायत का भी वही आया है और सरपंच का भी वही आया है। पंच का डिफरेंस इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अविवादित हो जाते हैं जो बिना कंटेस्ट के जीत जाते हैं, तो उसमें वोट नहीं डालने की जरूरत पड़ती है। बट ये तीनों सदस्य के जो पद है, सॉरी सारे पंच आपके निर्विवादित रूप से चुन लिए गए? नहीं, उसका भी फिगर है सर, बट उसको मैं रिलाई इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेट डिफर्स फ्रॉम दी फिगर विच वी आर रिलाइंग। बिकॉज अगर 5 पंच चुने जाने हैं, जी 2 जो है निर्विवादित रूप से चुन लिए गए, तो 3 के लिए वोटर्स तो वही रहेंगे। हाँ, वोटर्स वही रहेंगे। तो फिर आपका ये वाला सबमिशन तो जो है नहीं, बट लॉजिकल नहीं है। पंच एक ही होता है। नहीं, आपको समझाया नहीं सेक्रेटरी साहब ने अभी ढंग से। ये जो मैं I'm शब्द sorry. कच्ची पर्ची बार-बार मैं कमिंग, एक्चुअली देर ये शब्द इन्होंने इजाद किया है। हाँ। एक्चुअली दिस इज द थिंग व्हिच वाज सप्लाइड टू एवरी सर, मे आई जस्ट पॉइंट आउट सर, एजेंट वहां पे उपलब्ध थे, उनको यही दिया था उन्होंने। सर कैन आई जस्ट कंप्लीट एंड देन आगे साइन कर। हाँ, हाँ। माय सीनियर में हाँ, अब सर ठीक है ना, समझाइए। इसमें सर एक तो हमारा ये सबमिशन था कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने ये एफिडेविट दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट जो हमारा स्टेट्यूटरी फॉर्म हमने जारी किया था, उतने ही मतपत्र जारी हुए थे और उतने ही मतपत्र यूज हुए हैं। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज सर। जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पोलिंग ऑफिसर के अधीन आते हैं, जी सर, तो देयर एफिडेविट्स दे मे बी द पीपल हु प्लेड फ्रॉड। उन्होंने बाद में आई बो डाउन टू योर लॉर्डशिप्स। they will try to defend themselves. The issue is that they all are accountable to the polling officer, and it is the polling officer who had issued this kachi parchi or whatever, saying that 494 votes were cast. So Sir, I will rest my entire argument and we will concede in this matter. But your lordship may kindly consider our bona fide argument. once you concede, then it नहीं, concede मैं नहीं, मैं तब कर लूँ सर जब मैं असंतुष्ट रहूँ कोर्ट को समझाने में। मेरा निवेदन इतना सा था, let me just I just complete my lord. I'll just in the concluding paragraphs. तीनों बातों का एक ही जवाब है। सर, चिन्हित पर्ची आप मेंटेन करते हैं, my lord. कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है आप टिक लगाते हैं। नहीं, उसको सील करने के बाद सबके सिग्नेचर लेते हैं। सारे कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या?
बताइए। कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं तो बताइए, उसको चिन्हित पर्ची को सील करने के बाद कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के या उनके प्रतिनिधियों के? सर ये जो पूरी अरे प्रोसेस है आपसे जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए सर। सेक्रेटरी साहब। चिन्हित पर्ची इन्होंने 3 स्टेजेस बताई, सर। एक चिन्हित पर्ची हो गई, एक काउंटर फॉइल हो गई, ठीक है, जिससे कि आप रिकॉर्ड को मैच कर रहे हैं, और प्लस पोलिंग बूथ ऑफिसर जो है वो जो आपके मतदान वो है 2 और 3 1 1 2 3 जी। उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो चिन्हित पर्ची है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन द पोलिंग बूथ, यू विल बी टिकिंग हिज नेम सो दैट you come to know that how many votes are being cast, Sir. whether it is a statutory document and it is signed by the representatives or the polling agents of the candidate. सर ये P1 चिन्हित करता है पर किसी द्वारा साइन नहीं होता। नहीं होता ना, तो ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये, Sir. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। Sir. अब चलिएगा काउंटर फॉइल जो है, Sir. काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई, Sir. इसका आप सिग्नेचर कराते हैं शाम को? सर ये मतदाता उस पे साइन करता है काउंटर। मतदाता तो नहीं, मतदाता तो वो तो एक दूसरा इशू आ जाएगा, वो अभी सर। इस बिंदु नहीं है। अब मतदाता को साइन करा के क्यों उसको चिन्हित कर रहे हैं, सर जबकि वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वोट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती है उससे। उसमें सर चलिए नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू दैट इशू, दैट इज सर। नॉट द ये इशू नहीं दिखा था उसमें इम्पोर्टेंट। कि किसको वोट दिया। नहीं नहीं, काउंटर वो हमें मालूम है, काउंटर फाइल में नंबर दिया रहता है, हम भी वोट डालने जाते हैं, उस नंबर से आप हमारा वोट निकाल के देख सकते हैं उस नंबर का वोट किसने डाला है, ठीक है। सॉरी, दैट्स अ लार्जर इशू which we will discuss in some other appropriate case. My lords are Right. Sir. we get assisted by your lord. नहीं नहीं, ठीक है, इशू इज वेरी सिंपल। क्या वो कितनी काउंटर फॉइल्स आपके पास बची? 50-50 की किताबें आई, सर। ठीक है, 11 किताबें का इस्तेमाल हुआ, सर। 555, तो कितनी काउंटर फॉइल बची, कितनी, किस नंबर से किस नंबर की, इस पे आप क्या कैंडिडेट के या उनके पोलिंग एजेंट के साइन कराते हैं? सर इस पे नहीं कराते सर। नहीं कराते ना, तो सर। फिर आपका इंटरनल रिकॉर्ड हो गया सर। आपके मैनिपुलेशन के लिए, कि जैसा चाहे उसको मैनिपुलेट करेंगे बाद में बैठ के। फिर कच्ची पर्ची जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने लिख के क्यों दे दिया 494 वोट गिरे, 494 मतदान 494 हाँ सर। बैलेट्स जारी किए गए, पेटी में डाले गए मतपत्र 494। पेटी में नहीं डाले, कोई जेब में रख के घर ले जाए तो आदमी क्या करेगा? इतना, हाँ मतलब इतना अरे भाई, लिखा, अगर आप अंदर गए वहां पर सील लगाने के लिए और आपने उन्होंने उसको जेब में रख लिया लिख के दिया। तो बाहर निकल के तो कोई जांच नहीं होती ना। वी आर नॉट कंसर्न पेटी में कितने गिरे, 494 जारी किए, जारी किया। तो द नंबर कैन नॉट बी मोर देन 494। अंडर रूल 87 में हमने एक दरखास्त लगाई थी। हाँ हमने ये कहा था कि जो रिकॉर्ड वहाँ सील्ड प्रेमाइसेस में है, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुका है नहीं की प्रेजेंस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के बाद में नहीं होता, ये तो उस वक्त 1 घंटे में सब कार्यक्रम हो जाता है। हम लोग को वो मत बताइए। अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर था चुनाव के समय में, तो उस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने क्या किया, वो इस मतदान केंद्र में कब गया, उसने क्या देखा, ये सब मत बताइए हमको। आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कितने इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट। लॉर्ड्स में आए, योर लॉर्डशिप्स में काइंडली सी, हम वी आर ओनली विद अ लिमिटेड सबमिशन सर। योर लॉर्डशिप्स हैज आस्क्ड You will have to satisfy that there was sufficient check and balance in the eyes of the public where no manipulation was possible. आपने कहा चिन्हन पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते, काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई, कितनी बच गई, काउंटर फॉइल तो बचेंगी, सर। मतपत्र कितने जारी हुए, कितनी काउंटर फॉइल बच गई, इसकी गिनती करके इस पे किसी के हस्ताक्षर नहीं होते। सर काउंटर फाइल पे जो मतदाता है केवल उसका। अरे भाई उसके होते हैं, उससे क्या हुआ, मतदाता के साइन सही है कि नहीं है, हमें इसमें ये चुनाव अगर मैं प्रभावित होने से नहीं डरता, हम तो सब करा, बट अगर ये प्रभावित होते हैं तो सर ये अकेले नहीं होंगे, फिर वो सभी के फिर से हाँ चुनाव। सभी के होने दीजिए ना। Sir. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट बिकॉज योर क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। नो इट्स नॉट अबाउट योर लॉर्डशिप पे काइंडली सी, मलॉट में काइंडली सी, जिला पंचायत जनपद सदस्य में भी उतने ही मत निकले हुए होंगे, वी आर नॉट कंसर्न एंड विद नो वन हैज चैलेंज दैट सर। इफ समबडी इज स्लीपिंग ओवर इट। सर बट अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 1000 लोगों को उसने खाना सर्व किया पेंट्री से लाकर या स्टेशन से लाकर, 999 लोग कुछ नहीं बोले, एक आदमी बोल रहा है, मतलब वो बेवकूफ है। अगर आपके एनालिसिस पे चलें, क्योंकि 999 लोगों ने तो बोला ही नहीं कि खाना खराब है। मेरा एक आग्रह था सर, इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली कंसिडर मलॉट, once we are disputing the procedural irregularity, my lord, and what we are seeking is that if your lordships have directed, Credibility of your officer is in doubt, and your delay in taking action against the officer shows that
there is lack of transparency. Sir- This point was brought to your notice long back. I- You should have taken that action then and there Yeah. itself. सर Yeah. किस तारीख को लिया एक्शन? किस तारीख को पिटीशन का नोटिस मिला था आपको? चलिए आइए सर, वहां से शुरू करते हैं. ये पहले दिन रिक्वेस्ट they किस were तारीख को नोटिस मिला है आपको? My lord, he wants to address to the court on something. नहीं, we'll hear him. There is no urgency. Sir. Other cases which will not be taken up will be adjourned. कोई डेट देने की जरूरत नहीं, adjourn कर दीजिएगा सिंपली. मे आई रिक्वेस्ट सर हाँ. सर नहीं, इसमें इसमें बताइए आपको नोटिस कब मिला? इसमें नोटिस कब हुआ है? सर, एक मिनट करिए। आपको 9/7/2022 को अपीयर हो गए थे इलेक्शन कमीशन के लिए. सर। ठीक है, उस दिन ये बात आ गई थी 494 और 544 वोट की. ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही अपीयर हो गए. ठीक है, अपीयर हो गए. फिर आपने क्या कार्रवाई की इस अधिकारी के खिलाफ और किस तारीख को आपने शो कॉज नोटिस जारी किया बताइएगा? 9/7/22 के बाद. Sir, we have annexed those documents also. अरे आप तो डेट बताइए ना भाई. मैं बता. डेट बताइए कब आपने एक्शन लिया है, फिर आपके अधिकारी को सुनते हैं, मालूम पड़ जाएगा हाउ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल यू आर. Independence पे सर कुछ नहीं है. अरे क्यों नहीं है भाई? मैं इतना तो वाउच करूंगा सर. अरे मैं निवेदन पूर्वक आपके वाउच करने से कुछ नहीं होता. आप तो डॉक्यूमेंट से दिखाइए किस तारीख को एक्शन लिया है आपने. 15/6 के बाद योर लॉर्डशिप आफ्टर योर लॉर्डशिप करें 15/6 के बाद भी. तो साल भर तक आप क्या कर रहे थे? स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये तो आपकी ट्रांसपेरेंसी है. 15/6 के बाद एक्शन लिया है. Now, my lord, मैं kindly see. रिस्पोंडेंट काउंसिल अपीयर्ड. सर इसमें मेरा जो पहले ही स्टेटमेंट बार पे है सर. Your lordships are not satisfied, sir. Repoll is not a difficulty, but we don't want, my lord, that with all humility that a wrong precedent is set. नहीं, it is not a Otherwise, question sir, wrong precedent. sir, You all- convince me. सर मैं वही कन्विंस. फिर मेरा एक निवेदन था. हाँ. Your lordships may kindly appreciate the provision of repoll for a moment. The provision of repoll under Rule 72 says that even if there is a small irregularity, but the result of the election is not materially affected. Rule 87, Sir, 72, sir. 72. पढ़िए रूल 72. किताब भी नहीं है आपके पास? नहीं सर. प्रेस बोले My book is misplaced. I have just called for another book, sir. चलिए 70 Sir, Rule 72. हाँ. Fresh poll in case of destruction, tampering of ballot boxes or voting machine, जी. or due to procedural irregularity. Yes. If at any election, A, any ballot boxes or voting machine used at a polling booth is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained. ठीक है, आपकी बात समझ गए. कितने वोट का अंतर है दोनों के बीच में? कुछ 50 सर 50 का अंतर है ना. 50 का ही है. आपके कितने वोट? 50 का ये फर्क आ रहा है. 50 के. हाँ. बट सर उसमें असर्टेन करने के मापदंड मैंने 3 निवेदन किए. हाँ. अगर हम चिन्हित सूची नहीं, अगर भाई 100 का अंतर होता तो आपका ये आर्गुमेंट स्वीकार करके भी पिटीशन खारिज कर देते. 50 का ही अंतर है और 50 का ही डिफरेंस आ रहा है. एक और क्वेरी की थी माननीय क्वेरी को छोड़िए. 644 कैसे हुए? 644 नहीं, 544. सॉरी 544 कैसे हुए? सर उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया अपने एफिडेविट में, जब भी ये मतपत्र दिए जाते हैं तो वो +10% करके उसको दिया जाना है. दिस इज ये प्लस प्रावधान 10% करके दिया ना, मतलब लॉर्ड्स में है. मैं लॉर्डशिप में काइंडली सी माय एफिडेविट फॉर अ मिनट. यू हैव एक्सप्लेन्ड इट. My lords, में काइंडली सी इंटरनल पेज 19 ऑफ माय एफिडेविट. कंप्यूटर से बताइए कौन सा पेज है आपका. पेज 19 में सर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिप्लाई आई एम साइटिंग सर. जी. नंबर 2 बिंदु क्रमांक 2. बिंदु क्रमांक 2. हाँ जी हिंदी में है. बिंदु क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में मतदान केंद्र क्रमांक 145 में मतदाताओं की संख्या तथा उनके अनुपात में जारी 650 मतपत्र का आधार के संबंध में मतदान केंद्र 145 में सम्मिलित वार्डों की कुल संख्या वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक है, जिनमें मतदाता सूची 2022 अनुसार कुल मतदाता की संख्या 586 अंकित है. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक सो दिनांक 4/11/2020 में मतपत्र मुद्रण हेतु दिए गए निर्देशों की खंडिका 12(2) के अनुसार कुल मतदाताओं में 10% जोड़कर उसके अगले दशांक तक पूर्णांकित किए जाने के निर्देश हैं. we are not concerned with it. Don't try to dilute. We are not concerned with it. आपने 800 छपा है कि 1000 छपा है, that is not the controversy before us. Controversy is different. It is not the case कि आपने ज्यादा छपवा के कहीं उनको वो कर लिया. आपने जितने 586 थे 550 जारी किए,
544 का आया, उधर आंकड़ा पहले 494 का आया था, और वही फर्क है 50 वोटों का। अगर ये अगर सूची जारी नहीं होती या इसी के साथ 494 मत पड़ते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर आपके राइवल कैंडिडेट 60, 70, 100 वोट से जीतते तो हम इनकी पिटीशन खारिज कर देते कि भाई 50 चलिए ये हटा भी दीजिए, तो भी वो जो है 10 वोट से, 50 वोट से, 20 वोट से जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बताइए सर सर। मेरा he wants to secretary wants to address हाँ ठीक है सेक्रेटरी साहब। सर इसमें जैसा आपने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वी जस्ट वांट टू सी कि हमारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़नीयत और अपढ़नीयत लिफाफे हम कहते हैं सर, उसका एक बार हम परीक्षण कर लें सर, और उसको हम मिलान कर दें। कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है तो हम लोग इसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे सर। बस एक बार हम प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं सर। कब करेंगे आप प्रोसेस? सर 1 हफ्ते लगेंगे सर, हम कर देंगे के अंदर सर We will do file a compliance report and we'll come back sir with the findings and all those. ठीक है, श्री अनिल लाला, learned counsel for the petitioner, श्री सिद्धार्थ सेठ for the Madhya Pradesh State Election Commission, along with श्री अभिषेक सिंह, secretary to the Madhya Pradesh State Election Commission, श्री सरवटे for the respondent number, intervener. Next, जनपद पंचायत एंड जिला पंचायत। ये फोन किसका इतना मधुर भाषा में बज रहा है? सर वो हमारे पांडे जी से ही गलती हुई। हैं? माय कलीग प्रवन लग्न पांडे से। अच्छा, प्रवर लग्न पांडे हैं, उनकी लग्न सही नहीं चल रही है अभी, उनको बता दीजिएगा। आज पीछे रखा है सर एक। अच्छा अच्छा, उनकी लग्न सही नहीं है इसलिए उनको पीछे रखा है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर and all these details are being cross checked and it was found that there is no discrepancy in the number of ballots issued, that is 544. Next para. Therefore 650 ballot papers were printed, full stop. It is also submitted that rule 72 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995 provides for the situations in which fresh poll in case of destruction, tampering, etc. of ballot boxes or voting machine or due to procedural irregularity can take place. Full stop. It is submitted that in terms of Rule 80 within bracket 5 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, petitioner was required to make a complaint at the time of counting. Next para. By the secretary to the election commission that they have taken up this matter in as much as the polling officer was not authorized to issue a kachi parchi, in as much as there is no provision in the law for issuance of kachi parchi. Full stop. Next para. After hearing Shri Siddharth Seth and his secretary Shri Abhishek Singh, certain issues which are crux of the matter needs to be again highlighted. Firstly, dispute is not in regard to the number of ballot papers printed. Therefore, reference to the affidavit filed under application number 39 of 2023 as mentioned above has no relevance to the facts and circumstances of the case. Next para. Controversy in short and crisp form is limited to the aspect that a kachi parchi was issued by the polling officer who, according to Shri Siddharth Seth, is also a superior officer to Matdan Adhikari Kramank 1, Matdan Adhikari Kramank 2 and Matdan Adhikari Kramank 3, certifying that 494 ballots were issued for the relevant election. बीच में नहीं, मेरा नहीं। Next. However, the fact of the matter is, as admitted by Shri Siddharth Seth and his secretary Shri Abhishek Singh, so also acknowledged by learned counsel for the intervener, that the difference between the petitioner and the intervener is only of 50 votes, and that is the difference between the number of number of ballot papers which were issued as per the kachi parchi issued by the polling officer and the votes which were actually polled. That is, as per kachi parchi, 494 ballot papers were issued, whereas in counting 544 ballots were found
on which votes were casted. Full stop. Thus, the difference being exact, comma, manipulation appears to be prima facie justified, and that speaks about the credibility of the whole election process for the concerned constituency. Next para. At this stage, Shri Abhishek Singh submits that they have no difficulty in holding a fresh poll, but they be granted 7 days time to complete the procedural aspect and come back to the court. On his request, 7 days time is granted to do the needful list on 8th November, top of the list. But it will be subject to the outcome of their internal inquiry, for which they pray for 7 days time. And Next para. Rule 87 At this stage, it will not be out of place to record conduct of the election commission, in as much as when this case was listed for the first time before this court on 9/7/22, then Shri Siddharth Seth, learned counsel for the election commission, had appeared. Full stop. The issuance of show cause notice, when according to Shri Abhishek Singh, Kachi Parchi is not a norm and there is an apparent violation of the rules and regulations by the said polling officer, reflects that how flexible is the election commission and the state government in their attitude to deal with such officers who are, according to the officer of the election commission, prima facie guilty of violating the rules and regulations. Full stop. Inquiry be conducted on or before 6th November, list on 8th November. this would be in accordance with Rule 87, sir. And I don't know any rule. परमिशन आपसे ही require हमें नहीं, हम बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे. सॉरी, डॉक्यूमेंट ही नहीं खोल सकते हैं. मत खोलिए. आपको जो इंक्वायरी करना है कर लीजिए. I'll not permit you to mess with anything. No, Rule Sorry. 87. आपको जो इंक्वायरी करना है करिए. I'll not grant you any permission. Sorry. This is not your. बोलिए, आप बोलिए. Please don't now. You are wasting time now. Sorry. Yes. Total difference 50 का लिख लीजिएगा. At this stage, Shri Sarvate submits that the dispute is in regard to booth number 145, where petitioner himself had received the highest votes. Full stop. This argument does not carry much weight, especially when there is a discrepancy of 50 ballots on this very booth, and that is the difference of winning or losing between the petitioner and the intervener. And only one submission. Your lordships, on the last date of hearing, specifically on my submission, directed them, Lord, that whatever they are saying is with regard to the preparation of Form 15, Lord, that उसमें corrections बाद में हो गए थे. तो Rule 67 is very specific. अगर इन्होंने वो कच्ची पर्ची की जगह फॉर्म 15 उस दिन जारी किया था तो सबकी उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि उसकी सबसे एक्नॉलेजमेंट लेनी है. आपने डायरेक्शन दिया था पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल नहीं किया अपने affidavit. At this stage, Shri Anil Lala submits that Form 15, which is required to be issued under Rule 67 within bracket 3 of Madhya Pradesh Nirvachan Niyam 1995, has also not been produced by the Election Commission to show that they had filled Form 15 in compliance of the sub-rule 3 of Rule 67 and had obtained signatures of all the candidates or their polling agents. चलिए, let this compliance be also made on or before next. That is the reason why, sir. मेरा एक आग्रह है, बस इतना सुनिए. सर, हमने एप्लीकेशन ही वही मूव करी है. ये सब सील्ड है. तो जैसे ही हम इंक्वायरी कर लेंगे, हम अपना एफिडेविट दे देंगे कोर्ट के सामने. सर, वो इसी अदरवाइज कोई इंक्वायरी हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज सील्ड. वी हैव ब्रॉट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड. काइंडली सी एफिडेविट. नियम में कहाँ प्रावधान है हमसे? 87 है सर. आई हैव साइटेड दिस. एक मिनट. 87 पढ़िएगा. चलिए सर, हिंदी में पढ़े थे. किताब अंग्रेजी में, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसको? सर, वो सब खोल देते हैं इंग्लिश में. Production and inspection of election papers. While in the custody of the district election officer, the packets of unused ballot papers, the packets of used ballot papers, whether valid, tendered or rejected, the packets of the counterfoils of used ballot papers, and the packets of marked copies of voter list shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced before any person or authority except under the order of the competent court or authority. तो अथॉरिटी है तो आप तो हैं तो अथॉरिटी इलेक्शन नहीं कमीशन सर, है. तो अभी ये तो अरे matter भाई is इसको सब- पढ़िए तो पूरा किसके लिए लागू होता है? While in the custody of the district election officer, now Yes. it is part of the record of the election commission. No. This is all sealed there in the office of the तो district. आप बुला लीजिए. You are the competent authority, competent Well, court or the authority. Lord, मैं observe. No, I will not observe anything. Sir. Why should I observe? You interpret this rule and do whatever you want to do.
I am not granting you any Your permission. Lordship have granted interim relief in this case. हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, Office was seized of this matter. हाँ ठीक है. That is the reason why No, under no, 87 no, I am taking sorry. permission of the court. तो आपको बहुत पहले परमिशन लेना चाहिए थी. सर, आपने इतना लगाई साल भर का टाइम बर्बाद कर दिया. कब लगाई थी आपने आवेदन? चलिए, सर लगाई थी 21 को हमको permission। कब लगाई थी आपने सर, आवेदन? 20 को ऑर्डर हुआ, 21 को हमने. 21 2022 को. नहीं नहीं 23 तेईस अभी की बात कर और तभी कैसे? But अरे you भाई, are- sir, then in that case your Sorry. Lordship may just hear me and observe. now you two are of my- no, Sir, two of I'll my- not observe anything. Sir, That's end of the. Officer- चलिए दूसरा केस बुलाइए. Sir, एक निवेदन 38 Lordship kindly hear. हाँ 38 we suffer. आईआर में काइंडली भी कर हाँ, IR to No, but continue. my lord में my lord in that case your Lordship kindly appreciate. मैं बहुत निवेदन से. My lord, my only submission is that in that case your Lordship may observe. Right from day one we have filed and we have taken a stand, my lord, that these are disputed question of facts for which election petition would be the relevant remedy. I have quoted 5 orders passed by the honorable division. जब फाइनली सुनेंगे तब आप या तो ये बता दीजिए आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं. बीच बीच में नहीं, बीच बीच में. इंक्वायरी के लिए हमको Sorry, permission की जरूरत है. sorry, no. My lord, if your Lordship would just, the secretary would conclude by this. No, no, nothing, Fair. nothing, छोटी- छोटी not, fair. nothing, nothing. You come on 8th, we'll hear you on 8th. So in that case, my lord, there was small request. If your Lordship would grant. You are wasting time of this court. There are others who are waiting. चुनाव चल रहे हैं. तो क्या हो गया? तो उसको 17 के बाद का कुछ नहीं नहीं, 17 के बाद नहीं. चुनाव में इनका क्या रोल है? इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इसमें? मशीनरी तो नहीं है. कौन सी मशीनरी है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन. अरे तो ये जांच तो इनको करनी है. इनका क्या रोल है? एफिडेविट दे दें कि इनका इनके ड्यूटी लगी हुई है. सर हाँ, फिर क्या डिफिकल्टी होता है? डोंट ट्राई टू मेक लेम एक्सक्यूजेस. सर एक मिनट में बोल सकता सॉरी, नहीं, बिल्कुल नहीं. आप मैटर इज ओवर. कम ऑन 8th एंड एड्रेस दिस कोर्ट ऑन 8th. सर थैंक यू सर.